तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ इस वक्त कैवसलम बीच में, जो कि बेसिकली एक पूरा स्ट्रेच है। बेतुल बीच, मुबौर बीच, कैवसलम बीच। आप मेरे पीछे की तरफ अगर देखोगे और आगे जाओगे तो पड़ेगा मुबौर बीच, और पीछे वहाँ जो पहाड़ दिख रहे हैं उसके जस्ट पहले पड़ता है बेतुल बीच। बैटी क्रूज भी यहीं होता है। खासियत यहाँ की कहते हैं कि दिस इज़ अ वाइट सैंड बीच। स्विम करने के हिसाब से आज तो बहुत अच्छा मौसम था। इट्स नॉट डीप, आप बहुत आगे तक जा सकते हो। शेक क्वालिटी अगर मैं बोलूँ तो कंपेयर टू पटनम और एगोंडा और पालम से तो कंपेयर नहीं कर सकते। खैर, अब कभी भी मुझे नहीं अच्छा लगा यहाँ का खाना, और मतलब बड़े बेसिक से शेक्स हैं, राइट। पीछे अगर आप मेरे देखो तो आपको पूरे शेक्स ही शेक्स दिखेंगे। तो शेक्स हैं बट उनका स्केल इतना बड़ा नहीं है, मतलब मुझे थोड़ा अलग लगा यहाँ का। और अगर फॉरनर्स की बात करूँ तो आई विल से 95% टूरिस्ट यहाँ का फॉरनर है, 4% यहाँ का लोकल होगा, और इंडियन टूरिस्ट हम जैसे 1% ही होंगे यहाँ पे। माहौल बहुत ही रिलैक्स्ड है, नॉट लाइक पालम और पटनम एट ऑल। शेक्स हैं बट शेक्स बेसिक है, मतलब कोई म्यूज़िक नहीं बज रहा, कुछ खास नहीं है, बट नॉर्मल चेयर्स ही लगा के। तो शेक्स वाइज आई फेल्ट लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। एक और बात, मैंने यूट्यूब में देखा था कि यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। मैं भी इसलिए टैक्सी बुक करके इतनी दूर आया, लेकिन यहाँ कोई वाटर स्पोर्ट्स नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट शेक वाले ने बोला कि मैं उसे कॉल करता हूँ, वो आएगा। मुझे वो समझ नहीं है, क्योंकि पूरे बीच पे अगर कहीं भी मुझे पैरासेलिंग होती हुई दिखी नहीं थी, कोई बनाना राइड, बोट राइड, कुछ नहीं हो रहा है। तो इट्स नॉट वर्थ इट। आई मीन, तो मुझे लगता है कि देखो, वाटर स्पोर्ट्स, मैंने से वाटर स्पोर्ट मीन्स बनाना राइड और वो बम्पी राइड और पैरासेलिंग और जो भी होता है, जेट स्की, ये पटनम बीच में नहीं होती है, पालम बीच में नहीं होती है, एगोंडा बीच में नहीं होती है, और फ़िलहाल तो कैवसलम बीच में भी नहीं है। हालांकि मैंने जो वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे उसमें हो रही थी, तो आई एम नॉट श्योर क्या केस है। तो इन 4 केसेस पे वाटर स्पोर्ट्स तो आपको नहीं मिलते हैं। और वैसे मैं बता दूं कि आज डेट है 18 दिसंबर 2025। क्राउड ठीक ठाक है, ज़्यादा क्राउड होना चाहिए तो फिर नॉर्थ गोवा जाओ। और मुझे नहीं पता कि ये जितना क्राउड है इसको ज़्यादा कहेंगे कम कहेंगे, मेरे को अच्छा लग रहा है, डिसेंट क्राउड है। इससे ज़्यादा होने में प्रॉब्लम ही होने लगती है। तो ऐसा भी नहीं कहूँगा टूरिस्ट नहीं है, फॉरनर्स नहीं है। कम से कम साउथ गोवा के बीचेस पे, स्पेसिफिकली पटनम, एगोंडा और कैवसलम, मुझे तो फॉरेन टूरिस्ट ही दिख रहे हैं। अब वो कम हो या ज़्यादा हो नंबर्स में, यहाँ पे खड़े हो जाओ। अब वो ज़्यादा हैं कि कम है, वो अब मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो हर साल आता हो यहाँ पे, यहीं रहता हो, जो कंपेयर कर सके। बट हाँ, टूरिस्ट हैं, फॉरनर ही ज़्यादा हैं। साउथ गोवा के बीचेस में अगर मैं पालम को हटा दूँ तो मोस्टली फॉरनर ही हैं, मतलब इंडियंस हैं बट नेग्लिजिबल ही हैं। एंड आई थिंक शायद इसीलिए साउथ गोवा लोग आना पसंद भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शांति है। पीपल आर नॉट बॉदरिंग यू ऑलवेज, देयर इज़ नो लाउड म्यूज़िक एंड नॉट मैनी पीपल, विच आई लाइक नाउ। तो उस हिसाब से मुझे ये जगह अच्छी लगी। अगर मैं बोलूँ कि अगर आप पालम और पटनम बीच के आसपास स्टे करते हो और टैक्सी बुक करके आने का सोच रहे हो, थोड़ा बजट टाइट है, मैं बोलूँगा यू कैन स्किप दिस बीच, है ना। मतलब बेस्ट तो पालम और पटनम ही है, ये मान के चलो। अगर आप उसमें भी पालम ही बेस्ट है, पटनम भी नहीं बोलूँगा मैं। पटनम में थोड़ा टूरिस्ट ज़्यादा होता है, फॉरेन, तो आपको अच्छा लग सकता है। मतलब जान साउथ गोवा की है पालम बीच, जहाँ पे बहुत सारे शेक्स, थोड़ा माहौल, सब कुछ रहेगा, मतलब वो अच्छा लगेगा आपको। वो है आपका सेंटर। ये जैसे जैसे आप आगे नॉर्थ गोवा की तरफ जाओगे, यहाँ पे थोड़ा वैसा है कि कम लोग, और जो जिनके होटल्स यहाँ पे जैसे हॉलिडे इन रिजॉर्ट और ये सब है। मुझे तो अगर बोला जाए कि अगर आपको टैक्सी के पैसे खर्च नहीं करने हैं, हाँ, अगर आपको टिक बॉक्स करना है कि मैंने ये बीच भी देखा, वो बीच भी देखा, तो बात अलग है, जो कि फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप शांति से रहना चाहो तो आप पालम, पटनम के आसपास कोई होटल बुक करो। अगर फैमिली है तो दिक्कत ये होती है कि स्कूटी पे नहीं आ सकते हो, टैक्सी करोगे भारी पड़ेगा।
देखो अगर आपको होटल शटल सर्विस प्रोवाइड करता हो तो बेस्ट है, वरना ऑटो भी 250-250 रुपये में मिल जाते हैं आराम से, है ना, टू एंड फ्रो। तो उस एरिया में रहो, यहाँ पे बहुत कुछ नहीं है करने को। और साउथ गोवा में जो बीचेस हैं बहुत दूर दूर हैं, जैसे मैं जहाँ रह रहा हूँ पट्टनम बीच में, पट्टनम बीच के आसपास पालम वहाँ से 4.4, पट्टनम 1.1, राजबाग 700 मीटर्स, ये वाला अप्रॉक्सीमेटली 38 to 40। तो मतलब स्कूटी में भी आओगे तो 1.5 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा मतलब। और रोड यहाँ की क्योंकि हिली हैं, पतली हैं, टाइम लगता है। मतलब वो दिल्ली नोएडा वाला हिसाब नहीं है कि 38 किलोमीटर तो हम ऑफिस जाते हैं, वो वाला हिसाब नहीं है, टाइम लगेगा आपको। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मेरे सामने है केवलिसम बीच, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ये है ऐसा माहौल, बीच लगभग खाली भी नहीं, ठीक है, मतलब ये खाली नहीं बोलूँगा क्योंकि शैक्स पे लोग बैठे हैं। शैक्स आर आई विल से एटलीस्ट 50% तो ऑक्यूपाइड है। अब सीज़न में इतना होता है कि ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, खाली नहीं है, मतलब इतना ठीक रखता है। मारा मारी भी नहीं है साउथ गोवा में, कहीं भी ऐसा नहीं है कि जगह ही नहीं मिल रही, ऐसा कुछ हिसाब नहीं है। दैट्स इट गाइस। चलो अब मैं जा रहा हूँ काबुद्रामा फोर्ट, वहाँ का क्या हाल चाल है आज आपको बताते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।